एक दोपहर में जब आसमान से तपती धूप गिर रही थी, हरिया अपने घर के बाहर टूटी हुई खाट पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे भविष्य का रास्ता धुंध में खो गया हो। आंगन में पसरी खामोशी को सिर्फ गर्म हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। पास ही कमला पानी का लोटा लिए बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। उसकी नजरें बार बार हरिया के चेहरे पर ठहर जाती थीं। इतनी चिंता मत करो जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला देखता रहता है कमला, नीचे वाले सब लूट ले जाते हैं। आज फिर बद्रीनाथ आने वाला है। रमेश दिन रात खेत में लगा है। अगर बारिश ठीक हो गई तो इस बार अनाज अच्छा होगा। अगर मेहनत से ही कर्ज उतरता तो इस गांव में कोई गरीब न होता, सब अमीर होते। उसी पल दूर से चप्पलों की भारी आवाज सुनाई दी। हरिया की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। सामने बद्रीनाथ खड़ा था, साफ सुथरा कुर्ता, चमचमाते जूते और चेहरे पर तिरछी मुस्कान। ओ हरिया, आज भी खाली जेब बैठा है क्या? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बाद में करना, पहले हिसाब बताओ, कब लौटाओगे मेरा पैसा? इस बार बारिश ने धोखा दे दिया, थोड़ा समय और दे दीजिए। हर बार एक नई कहानी। अगले महीने तक पैसा नहीं मिला तो समझ लेना खेत अब मेरे नाम होगा। बद्रीनाथ के जाते ही आंगन फिर सन्नाटे में डूब गया। हरिया ने मिट्टी की ओर देखा, जैसे जवाब वहीं कहीं दबा हो। मम्मा, आप ना मेरे लिए एक सुंदर सा दिवाली वाला घर लेके आना और मेरे लिए ना ढेर सारे रॉकेट लेके आना। मम्मा। डोडो बेटा, तुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ आंटी, मेरे लिए ना बॉम्ब वाला पटखा लेके आना। ठीक है, मैं सब लेके आऊंगी, लेकिन तुम दोनों घर पे अच्छे से रहना, कोई बदमाशी मत करना। ठीक है मम्मा, बाय बाय मम्मा। डोडो, चल ना, हम साथ मिलकर रंगोली बनाते हैं। हाँ चिकू, चल जाके बना ले, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छी रंगोली नहीं बना पाओगी। वाह चिकू, तेरी रंगोली तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। मेरी रंगोली से ज्यादा अच्छी नहीं है इसकी रंगोली। तेरे जैसी रंगोली तो कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, इसकी रंगोली ज्यादा अच्छी लग रही है ना तुझे? तो ये ले 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 ले। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी रंगोली बिगाड़ दी। अब मैं तेरी रंगोली बिगाड़ दूंगी। इसने मुझे मारा, मैं जा रही हूँ मम्मी को बुलाने। तुझे यूज नहीं मारना चाहिए था, तूने बहुत गलत किया। तू तो उसका दोस्त है ना, तू उसी की साइड लेगा ना? ये घर देखिए मैडम, इसमें रंग बिरंगी लाइट भी जलती है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे पैक कर दीजिए भैया। और कुछ चाहिए मैडम? हमारे पास एक से एक पटाखे भी हैं। हाँ भैया, मेरे बच्चों के लिए ढेर सारे पटाखे भी पैक कर दीजिए। ये लीजिए मैडम। बहुत पुराने समय की बात है। कनकपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी संपत्ति केवल एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी, एक मरियल सा लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। इन्हीं के सहारे वह किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करता और अपनी इकलौती बेटी मीरा के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और अपने घोड़े पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने सोचा कि यदि लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक गईं, तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ सुंदर वस्तु अवश्य लेकर आएगा। बाजार पहुंचकर वह ग्राहकों को आवाज देने लगा। काफी देर बाद एक धनी व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह बूढ़ा तो भोला प्रतीत होता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने मुरली से लकड़ियां खरीदने का नाटक किया और 2 चांदी के सिक्के उसके हाथ में रख दिए। सौदे की शर्त में उसने चालाकी से यह जोड़ दिया कि लकड़ियां जैसी हों वैसी ही उसे मिलेंगी। भोलेपन में मुरली ने यह मान लिया, किंतु जैसे ही उसने घोड़े से लकड़ियां उतारनी चाहीं, धनी ने उसे रोक दिया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार लकड़ियों के साथ घोड़ा भी उसी का हो गया है। मुरली हतप्रभ रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी। भीड़ इकट्ठी हुई और मामला सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच, जो धनी का मित्र था, उसने भी अन्यायपूर्ण निर्णय सुनाया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार घोड़े पर अब मुरली का कोई अधिकार नहीं। असहाय मुरली आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटा।
जब उसने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया तो मीरा ने पिता का साहस बढ़ाया। उसने कहा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगले दिन प्रातः मीरा ने स्वयं लकड़ियों का गट्ठर गड्ढे पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ी। संयोग से वही धनी व्यक्ति उस दिन भी किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसने सोचा कि जैसे कल घोड़ा मिला था वैसे ही आज गधा भी उसके हाथ लग जाएगा। उसने मीरा से लकड़ियों का सौदा किया और वही पुरानी शर्त रखी, लकड़ियां जैसी हों वैसी ही मिलेंगी। किंतु मीरा ने बुद्धिमानी से जवाब दिया कि पैसे भी उसी हाल में दिए जाएंगे जैसे वे होंगे। धनी हंस पड़ा और उसकी बात मान ली।